अब हम PHP के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, और स्ट्रिंग के लिए जो PHP के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अभी हम अगर अपने कोड एडिटर के अंदर आएँ, सबसे पहले हम एक एको के थ्रू ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं br, और एक हमारे पास मेथड अवेलेबल है strlen के नाम से, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये मेथड क्या करता है कि अगर आप इसको कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल या कोई स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इस स्ट्रिंग या इस टेक्स्ट के अंदर इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, मीन्स कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ करेक्टर्स प्लस स्पेसेस, तो ये आपको काउंट करके बता देगा। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग या टेक्स्ट जो है उसको स्टोर करेंगे। तो लेट्स से हमारे वेरिएबल का नेम है माई टेक्स्ट, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं लर्निंग PHP। तो अब हमने ये जो एक वेरिएबल डिफाइन किया था जिसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग जो है ये सेव की थी, अब हम इस पे strlen का फंक्शन जो है वो अप्लाई करके उसकी आउटपुट देखते हैं। तो लेट्स से हम इसको एको करते हैं एको, और वो मेथड था हमारे पास strlen, और ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको वो वेरिएबल पास कर देंगे जिसकी हम लेंथ काउंट करना चाह रहे हैं, माई टेक्स्ट। इसको हम सेमीकोलन कंट्रोल S, और इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को। अभी अगर आपने रिफ्रेश करें तो हम अब देख सकते हैं कि इसने बता दिया है कि ये जो हमने इसको स्ट्रिंग पास की है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 12 है। इसी तरह एक और मेथड हमारे पास अवेलेबल है str_word_count। ये क्या करता है कि इसको जो भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे ये बता देगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स अवेलेबल हैं। तो अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रेक टैग ऐड कर देते हैं, और अब अगर हम एको करवाएं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ मेथड, और इस मेथड को हम पास कर देते हैं अपनी स्ट्रिंग माई टेक्स्ट। तो अब चूंकि हमारी स्ट्रिंग के अंदर 2 वर्ड्स अवेलेबल हैं तो ये हमारी आउटपुट आएगी 2। इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल S, और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखें इसने बता दिया है कि जो हमारी जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर 2 वर्ड्स अवेलेबल हैं। इसी तरह PHP के अंदर हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है strrev के नाम से। तो ये क्या करता है कि ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो अगर आप अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो उसको आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे हम सबसे पहले br टैग ऐड करते हैं, br टैग, और उसके बाद हम एको, और वो मेथड हम यहाँ पेस्ट करेंगे सेमीकोलन, और इसको हम पास कर देते हैं अपना वेरिएबल माई टेक्स्ट। तो अब ये हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा और उसको आउटपुट करवा देगा कंट्रोल S। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें पेज को, तो अब देखें इसने हमारी जो स्ट्रिंग थी उसको रिवर्स कर दिया है और उसको आउटपुट करवा दिया है। इसी तरह और मुख्तलिफ स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। जैसे ये एक हमारे पास मेथड है strpos के नाम से। ये क्या करता है, सर्च फॉर ए टेक्स्ट विद इन ए स्ट्रिंग। द PHP strpos फंक्शन सर्चेस फॉर ए स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन ए स्ट्रिंग। तो अगर आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इफ ए मैच इज फाउंड, द फंक्शन रिटर्न द कैरेक्टर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैच। इफ नो मैच इज फाउंड इट विल रिटर्न फॉल्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि अगर आपने इस मेथड को ये स्ट्रिंग पास की है हेलो वर्ल्ड, और इस स्ट्रिंग के अंदर आप सर्च करना चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो वर्ल्ड का जो वर्ड है या टेक्स्ट है ये अवेलेबल है या नहीं। तो अगर ये इसके अंदर मौजूद है तो ये इसके फर्स्ट लेटर की जो कैरेक्टर पोजीशन है वो रिटर्न कर देगा। तो अब अगर आप यहाँ पे काउंट करें H से 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद जो है ये वर्ल्ड का जो टेक्स्ट है ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको आउटपुट कर देगा 6। तो इसी तरह अगर हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर इसकी एग्जांपल लें, सबसे पहले हम इस मेथड को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे हम एको करवाते हैं एको कंट्रोल V, और इसको हम पास करते हैं। पहले हम इस मेथड को अपनी स्ट्रिंग पास करते हैं
जो हमने सेव किया है माई टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। तो हमारी स्ट्रिंग है लर्निंग PHP। अब लेट्स से कि इस स्ट्रिंग के अंदर हम PHP के वर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो हमने पास किया वो हमारा वो वेरिएबल था जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग सेव थी। दूसरा पैरामीटर हम इसको पास करेंगे कि हम इसके अंदर सर्च क्या करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से हम इसके अंदर सर्च करना चाह रहे हैं PHP। तो अब अगर तो PHP हमारी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है जो कि है, तो ये आपको रिटर्न कर देगा इसके कैरेक्टर की पोजीशन। और इससे पहले हम ब्रेक टैग भी ऐड कर देते हैं, एको BR कंट्रोल S। और अगर हम इसको रिफ्रेश करें, अब ये बता रहा है कि वो जो आपने सर्च किया है PHP ये इस टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है और इसकी जो करेक्टर पोजीशन है वो 9th है। इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा टेक्स्ट था, इसको हम काउंट करें L से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यहाँ से ये हमारा वर्ड जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसने हमें रिटर्न कर दी इसकी करेक्टर पोजीशन। इसी तरह हमारे पास PHP के अंदर एक मेथड अवेलेबल है str_replace। ये क्या करता है, रिप्लेस टेक्स्ट विद इन ए स्ट्रिंग। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और टेक्स्ट के साथ, तो उसके लिए आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल इसने मेंशन की है। फॉर एग्जांपल str_replace वर्ल्ड कॉमा डॉली कॉमा हेलो वर्ल्ड। तो इस मेथड के अंदर आप सबसे पहले ये बताते हैं कि आपने किस वर्ड को रिप्लेस करना है। तो हम वर्ल्ड के टेक्स्ट को या वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं। और दूसरा पैरामीटर हमारा वो होता है जिसके साथ आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। और थर्ड पैरामीटर हम वो पास करते हैं जिस स्ट्रिंग के अंदर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसको इस तरह से समझें कि सबसे पहले हमारी एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड की। हम चाह ये रहे हैं कि ये जो हमारा वर्ल्ड का जो वर्ड है इसको हम रिप्लेस कर दें डॉली के साथ। तो फर्स्ट पैरामीटर हमारा वो होगा जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, सेकंड पैरामीटर वो होगा जिसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, और थर्ड पैरामीटर वो होगा जिस स्ट्रिंग के अंदर आप ये चेंजेस करना चाहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं। हम मेथड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम इसको एको करवा रहे हैं, एको, और मेथड को हमने पेस्ट किया कंट्रोल S। तो अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये है लर्निंग PHP। तो अब लेट्स से कि हम इस PHP को चेंज करना चाहते हैं। हम लेट्स से इसको हम HTML करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि आप किस वर्ड को चेंज करना चाहते हैं। तो हम PHP को चेंज करना चाहते हैं, फिर हम किस के साथ चेंज करना चाहते हैं, हम इसके साथ इसकी जगह पे क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे इसको HTML में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और फिर किस स्ट्रिंग के अंदर आप इसको चेंज करना चाहते हैं। तो हमारी जो स्ट्रिंग थी वो सेव्ड है माई टेक्स्ट के अंदर, तो वो वेरिएबल हमने इसको दे दिया। अब हम इसको अगर सेव करें कंट्रोल S, और इसके स्टार्ट में हम ब्रेक टैग भी ऐड कर देते हैं, BR रोल सेमीकोलन कंट्रोल S। तो अभी अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो अब देखें हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो लर्निंग PHP था, और इस मेथड के थ्रू हमने PHP को रिप्लेस कर दिया है HTML के साथ।